हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 2 साइंस सब्जेक्ट इस मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 3, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, तो उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बी आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ amount of solute। थर्ड टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, फर्स्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल्स मीन सॉल्यूट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे हम सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या होगा जो लार्जर अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट होगा। ओके, तो सॉल्यूट पार्टिकल के साइज के वेज के ऊपर हमारे पास जो टाइप्स है सॉल्यूशन के को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसको जो है फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस। सेकंड पार्ट इज कोलाइड सॉल्यूशन एंड थर्ड आता है सस्पेंशन। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन क्या होते हैं? ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास कि ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस इन नेचर। These solutions are homogeneous in nature। होमोजीनियस मीन्स सिंगल फेज कंसिस्ट करते हैं और इनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहती है कंपोनेंट्स की। सेकंड प्रॉपर्टीज की आती है पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर। ओके, जो पार्टिकल साइज होगा वो हमारे पास 1 नैनोमीटर होगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है दे कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। यानी ये फिल्टर पेपर में से पास नहीं कर सकते हैं क्योंकि पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है these solutions are stable in nature। ओके, स्टेबिलिटी होती है इनमें। एग्जाम्पल्स हैं इसके शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर। ओके, तो ट्रू सॉल्यूशन आगे हमारे पास। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कोलाइड सॉल्यूशन को।
सेकंड वन हमारे पास आता है कोलॉइड सॉल्यूशन। कोलॉइड सॉल्यूशन क्या है? इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा हेट्रोजीनियस होगा नेचर में, मीन्स इट कंसिस्ट टू फेजेस और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी। सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास पार्टिकल साइज लाई बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा। सेकंड जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी आती है इसकी, पार्टिकल्स कैन पास थ्रू filter paper easily। यानी पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्टर पेपर से आसानी से पास कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, इट हैज स्टेबिलिटी। ओके, स्टेबिलिटी होती है इनके पास। एग्जाम्पल्स हमारे पास आते हैं इसके मिल्क एंड फॉग। ओके, थर्ड क्लासिफिकेशन आती है हमारे पास सस्पेंशन सॉल्यूशन। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, इट इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। ये भी हेट्रोजीनियस है नेचर में। सेकंड प्रॉपर्टी आती है, जो साइज होगा पार्टिकल्स का, साइज ऑफ द सॉल्यूट particles is more than 1000 नैनोमीटर। अब इसमें पार्टिकल साइज क्या आएगा, 1000 नैनोमीटर से बढ़ा जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी आती है, पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ओके, अब पार्टिकल साइज हमारे पास इंक्रीज हो गया तो फिल्टर पेपर के जो पोर्स होंगे वो स्मॉल होंगे, तो उनमें से ये पार्टिकल्स जो हैं वो आसानी से पास नहीं कर पाएंगे। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, दीज सॉल्यूशंस आर अनस्टेबल। इनमें स्टेबिलिटी नहीं पाई जाती है। ओके, एग्जाम्पल हैं हमारे पास मडी वाटर, एंड स्मोक इन एयर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा और जान लेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इसमें दो फेजेस होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर so it consists two phases। ओके, दो फेजेस होते हैं इसके, कौन कौन से? नंबर 1 डिस्पर्स फेज,
डिस्पर्स्ड फेज एंड सेकेंड वन आता है हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम। ओके, सो डिस्पर्स फेज क्या होता है? कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन। कंपोनेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन, यानी कंपोनेंट जो होंगे इसमें कम होंगे, कम अनुपात में होंगे। और यहाँ पे क्या आएगा? डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज प्रोपोर्शन। ओके, अब हम मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का सेकंड क्लासिफिकेशन है। अब हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, on the basis of amount of solute we have three solutions. Okay, so three solutions कौन कौन से होंगे को लिख लेते हैं हम। सबसे पहले आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड आता है हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन विच हैज लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ए सॉल्यूशन विच हैज lesser amount of solute it can dissolve at a given temperature. It can dissolve at given temperature. Okay, मीन्स टू से ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में होगा और जिस टेम्परेचर के ऊपर वो सॉल्यूशन होगा उसके ऊपर वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड वन आता है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन विच हैज a solution which has maximum amount of solute, maximum amount of solute, it can dissolve at a given temperature. It can dissolve at given temperature. ओके, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने क्या स्टडी किया? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास सॉल्यूट कम अमाउंट में है। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या आएगा? ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट में है। ओके, जहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में होगा और जो टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर हमने सॉल्यूशन का रखा होगा उसके ऊपर वो डिसॉल्व हो जाएगा, वो आएगा हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। थर्ड वन हम मूव करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन which can dissolve
amount of solute by amount of solute by increasing temperature, increasing temperature. ओके, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, इसमें हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो हमारे पास सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, जो थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बेसिस के ऊपर करेंगे तो उसमें सबसे पहली क्लासिफिकेशन आएगी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर। ओके, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा, ठीक है, उसको बोलेंगे हम एक्वस सॉल्यूशन। उसकी सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस solution. Okay, so a solution in which solvent is other than water. Okay, next हम मूव करते हैं चेंजेस। ओके, अब हम मूव करने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, सो सबसे पहले आता है हमारे पास फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या है? सो फिजिकल चेंज, ए चेंज where no result in the production of new substance. ओके, या इसको इस तरह से भी आप बोल सकते हो कि ऐसा चेंज जिसमें हमारे पास कोई नया सब्सटेंस नहीं बन सकता है, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। ओके, जैसे हमारे पास अगर हम कोई ब्लॉक लें आइस का, उसको मेल्ट करें, ओके, तो यू स्टिल हैव H2O एट द एंड ऑफ द चेंज, यानी चेंज होने के बाद भी वो पानी ही रहेगा। ओके, सो इसके एग्जांपल आप लिख सकते हैं, जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं मेल्टिंग, बॉइलिंग, ओके, फ्रीजिंग, एटसेट्रा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम केमिकल चेंज की तरफ। केमिकल चेंज क्या है? ओके, सो केमिकल चेंज when there is production of new substance। जब हमारे पास कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? केमिकल चेंज बोलेंगे। ओके, सो इसके भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे ए हाफ ईटन एप्पल टर्न्स ब्राउन। ओके, thanks for watching my video. Please like, share and subscribe.